हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित अग्रवाल टैक्स सीज़न के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एक टॉपिक फिर से डिस्कस करने के लिए आया हूं, सेक्शन 194 जो कि 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल है। ये सेक्शन इंसर्ट किया गया है इस बजट 2021 में, फाइनेंस बिल 2021 में। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। कुछ एनालिसिस मेरी है। इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने एक बात कही है सेक्शन 194 में कि सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 75 ईयर से ऊपर है उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना ज़रूरी है, तभी वो इस एग्जम्पशन का फ़ायदा ले सकते हैं। मैं उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं पॉइंट्स को आपके सामने आज डिस्कस करूंगा। निर्मला सीतारमण announced that senior citizens above the age of 75 years who only have pension and interest as a source of income will be exempted from filing the income tax returns। यानी कि सीनियर सिटीजन्स जो कि 75 ईयर्स से ऊपर हैं, जिनकी एज और जिनकी पेंशन इनकम है और जिनका इंटरेस्ट इनकम है, केवल दो तरह की इनकम है, ऐसे पेंशनर्स को ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में एग्जम्प्ट किया गया है। अगला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूं। सीनियर सिटीजन्स हु आर अबव 75 ईयर्स एज आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स बट ओनली फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, लेकिन उनको टैक्स जरूर पे करना है। वो टैक्स पे करने से बचे नहीं हैं, उनको टैक्स पे करना ही करना है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस है वो उनको फुलफिल करते हैं, तो उन सारी कंडीशंस को अगर वो सेटिस्फाई कर देते हैं तो उनको आईटीआर नहीं फाइल करना है, लेकिन टैक्स जरूर पे करना है। अगला पॉइंट है, द एग्जम्पशन फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स वुड बी अवेलेबल only in case where the interest income is earned in the same bank where pension is deposited। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस पेंशनर की इनकम, पेंशन और इंटरेस्ट इनकम उसी बैंक में आ रही है जिस बैंक में उसकी पेंशन क्रेडिट होती है, तभी वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में एग्जेम्प्टेड है। अगला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूं, बैंक विल डिडक्ट द इनकम टैक्स विच ही हैज टू पे एंड डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट। जिस पेंशनर की इनकम उसी बैंक में आ रही है और उसी बैंक में इंटरेस्ट इनकम भी है, बैंक उस पेंशनर के बैंक अकाउंट से इनकम टैक्स डिडक्ट कर लेगा और उसे गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। द कंडीशन इज द पर्सन शुड हैव ओनली पेंशन इनकम एंड इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट शुड एक्रू इन द सेम बैंक। कंडीशन ये है कि पेंशनर की पेंशन और इंटरेस्ट इनकम उसी बैंक अकाउंट में ही आनी चाहिए जिस बैंक अकाउंट में उसकी पेंशन आ रही है, और बैंक ये दोनों इनकम पे ही इनकम टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। द सीनियर सिटीजन इज रेजिडेंट इन इंडिया एंड ऑफ द एज ऑफ 75 और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सीनियर सिटीजन रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में और उसकी एज 75 ईयर्स या 75 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये जो अमेंडमेंट आया है, ये 1 अप्रैल 2021 से ही एप्लीकेबल है। दिस बैंक इज स्पेसिफाइड बैंक, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी नोटिफाइंग अ फ्यू बैंक्स विच आर बैंकिंग कंपनी टू बी द स्पेसिफाइड बैंक। जो बैंक्स स्पेसिफाइड किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो लोग अपने पेंशनर जिनके अकाउंट हैं उनका ही टीडीएस काटेंगे और गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, और ऐसे पेंशनर्स को ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में छूट मिलेगी। पेंशनर हैज टू फर्निश अ डिक्लेरेशन टू द स्पेसिफाइड बैंक। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेंशनर को आईटीआर तो फाइल नहीं करना है, लेकिन उसको एक सेल्फ डिक्लेरेशन अपने बैंक अकाउंट, अपने बैंक में देना है।
पेंशनर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है, लेकिन एक सेल्फ डिक्लेरेशन साइन करके अपने बैंक में देना है कि उसकी ये पेंशन इनकम है और ये इंटरेस्ट इनकम है, ताकि बैंक उस पर इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सके और जो भी टैक्स बनता है वो पेंशनर के बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा। Once the declaration is furnished, the specified bank would be required to compute the income of such senior citizen after giving effect to the deduction allowable under Chapter 6A and rebate allowable under Section 87A of the Act। ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंक को सारे तरीके के डिडक्शंस देने हैं। चैप्टर 6A के 87A के सारे तरीके के डिडक्शन बैंक को देने हैं। बैंक पेंशनर की टोटल इनकम को कंप्यूट करेगा और जो भी टैक्स बनता है, जो भी लायबिलिटी बनती है, वो बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर ली जाएगी पेंशनर के। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, सीनियर सिटीजन्स हु आर अबव 75 एंड हैव अदर सोर्सेज ऑफ इनकम अदर देन द पेंशन विल नॉट क्वालिफाई फॉर द टैक्स एग्जम्पशन। कहने का मतलब है कि जिस सीनियर सिटीजन की एज 75 ईयर से ऊपर है और उसकी अदर सोर्स ऑफ इनकम है पेंशन के अलावा, उसको टैक्स तो पे करना ही करना है। टैक्स एग्जम्पशन में उसको कोई भी नहीं मिलेगा। दोज अर्निंग इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक्स अदर देन वेयर दे हैव देयर पेंशन अकाउंट्स वुड ऑल्सो नॉट क्वालिफाई फॉर द एग्जम्पशन फ्रॉम फाइलिंग टैक्स रिटर्न्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है यहाँ पे कि मान लीजिए जिस पेंशनर का SBI में अकाउंट है, उसकी SBI में पेंशन आती है और SBI में उसकी फिक्स डिपॉजिट है और SBI में ही उसका इंटरेस्ट भी आता है, लेकिन उसकी एक फिक्स डिपॉजिट PNB के बैंक में भी है और PNB से भी उसका इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसके ऊपर सेक्शन 194P अप्लीकेबल नहीं होगा और उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होगा। इस केस में केवल बात कही गई है जिस सीनियर सिटीजन की पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम सेम बैंक में आ रही है, जिसमें उसकी केवल पेंशन इनकम आती है, उसको एक सेल्फ डिक्लेरेशन बैंक में देना है। बैंक उसकी टोटल इनकम को कंप्यूट करेगा, सारे डिडक्शंस 87A और चैप्टर 6A को देते हुए जो भी इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनेगी उसके पेंशनर के बैंक अकाउंट से काट ली जाएगी इनकम टैक्स और उसको टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न की लायबिलिटी जो है ना, ये बेसिकली सेल्फ डिक्लेरेशन में कन्वर्ट हो गई है और जो टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी है वो बैंक के ऊपर डाल दी गई है कि बैंक खुद डिडक्ट करेगा इनकम टैक्स पेंशनर की इनकम से, जो कि बैंक अकाउंट से डिडक्ट की जाएगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था और सबसे ज़्यादा लोगों के बीच कंफ्यूजन भी यही था। मैं आशा करता हूँ कि सारे कंफ्यूजन्स आपके दूर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।